शुरू करते दोस्तों आज की हमारी इनोवेशन से भरी न्यूज सीरीज जहां भारत के नए नए स्टार्टअप्स डिफेंस सेक्टर पर राज करना चाहते हैं। आज की सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे भारत का एक स्टार्टअप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से एंटी ड्रोन गन तैयार कर चुका है और इंडियन आर्मी को ये नवंबर से डिलीवर भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भारत के एक और स्टार्टअप ने सीडो सैटेलाइट को डेवलप किया है। ये दरअसल एक टाइप का प्लेन ही है जिसमें सोलर पैनल्स फिट किए गए हैं और ये 90 डेज तक आसमान में उड़ सकता है और दुश्मन की हर एक नज़र पर पैनी निगरानी रख के हमारे फाइटर जेट को सारा क्रूशियल डेटा भेज सकता है। आप सोच कर देखिए कितनी गेम चेंजर होगी। अजरबैजान तो अब लग रहा है ट्रबल में आ सकता है क्योंकि अर्मेनिया जिन्होंने भारत से पहले पिनाका मिसाइल खरीदी थी, अभी अपने सुखोई फाइटर जेट के लिए भारत के पास आए और बोल रहे कि आप हमें अस्त्र मिसाइल भी दे दीजिए। भारत के एक और जयपुर बेस्ड स्टार्टअप ने रोबोटिक्स के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है विद डेवलपमेंट ऑफ यूजीवी। ये तस्वीर आप देख रहे हो काफी शानदार है, इंडियन आर्मी में जल्दी इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा और कई तमाम स्टार्टअप है एरिटॉन नाम का, जिन्होंने अब पार्टनरशिप कर ली है फॉर म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी। ये इतने खतरनाक है कि दुश्मन पर ये सीधा मिसाइल पर पा सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे 97 तेजस MK1A फाइटर जेट का ऑर्डर अब बहुत बड़ा आ चुका है भारत की ही तरफ से। आपको बता दें कि करेंटली जो MK1 है ये बहुत डिफरेंट है। MK1A यहाँ पे बहुत एडवांसमेंट लाई गई है और फाइनली भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। कुछ इंटरेस्टिंग निकल कर आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये वीडियो होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसी सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना कोई वक्त गवाए बढ़ते पहली खबर की तरफ से, जो भारत के इंडिजिनस एंटी ड्रोन गन एंड डिटेक्टर पेयर वाली टेक्नोलॉजी से आ रही है। आपको बता दें कि भारत के इंडिजिनस स्टार्टअप ने इसको डेवलप किया है, पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजी को भारत में ही विकसित किया है और इंडियन आर्मी को अब नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी मिलना ये पहली एंटी ड्रोन गन एंड डिटेक्टर पेयर। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, जमकर यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और आपको बता दें कि इस स्टार्टअप का नाम है बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस, जिन्होंने ये एंटी ड्रोन गन तैयार की है। स्टार्टअप के वाइस प्रेसिडेंट गौरव शर्मा जी का कहना है कि ये बहुत ही बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी है, पूरी तरह से भारत में डेवलप की गई है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर की है, 360 डिग्री में ये पूरा स्कैन करके हर एक ड्रोन का पता लगा सकता है। अब सबसे खास बात इसकी ये है कि ये जो गन है, आप कहीं पर भी इसको माउंट कर सकते हो। पहले तो इसमें बैटरी लगी गई है, 8 घंटे तक ये चलती है, लेकिन अगर कोई स्टेशनरी स्टेशन है तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। पूरे स्काई में 3 किलोमीटर के रेडियस में 4 किलोमीटर में ये स्कैन करता रहेगा और जैसे ही पता चलता है, ये ट्रैक करता है, इसको सिग्नल मिल जाता है तुरंत, हमारे सोल्जर को तब ट्रिगर दबाना पड़ेगा और तब जाकर 45 डिग्री में इस ड्रोन से बीम्स निकलती है जो कि पूरी तरह से सराउंड कर देता है ड्रोन को। बेसिकली एक इनविजिबल जाल की तरह आप समझ सकते हैं, जो ड्रोन को अंधा बना देता है। सिग्नल ही इसको नहीं मिल पाता और पूरी तरह से ये ड्रोन जैम हो जाता है, बेकार हो जाता है। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी इस पूरे सिस्टम का वजन इतना ज्यादा नहीं है। गन का वेट है 4 kgs और डिटेक्टर का वेट है 9 kgs, तो लगभग 13 kgs का ये पूरा सिस्टम है। हमारे माउंटेनियस रीजन में, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड के रीजन में तो ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है चीन के ड्रोन्स को ट्रैक करना। तो अब चीन चाहे कितना भी ड्रोन बना ले, भारत का ये स्टार्टअप सबको तबाह करने में जुट चुका है। बढ़ते हमारे अगले सक्सेस स्टोरी की तरफ से, जो आ रही है भारत के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL बेंगलुरु की तरफ से। यहाँ पर भारत के आर्सनल साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा डेवलप करके दिखा दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल ये अब डेवलप कर रहे हैं सोलर पावर्ड प्लेन, जो 90 डेज तक कंटिन्यूसली आसमान में उड़ सकता है। इसका एक ये छोटा वर्जन भी बना रहे हैं जो सक्सेसफुली 10 घंटे तक उड़ सकता है। यहाँ पर NAL के साइंटिस्ट जो HAP ड्रोन बना रहे, दैट मीन्स हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म वाला ड्रोन, ये पूरी तरह से सोलर पावर्ड ऑटोनोमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा जो स्ट्रेटोस्फीयर लेवल पर फ्लाई करेगा डे एंड नाइट टाइम के ऑपरेशंस में। 17 टू 20 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड पर ये उड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रिसाइसली इंफॉर्मेशन ये हर एक दुश्मन के फाइटर जेट की, भारत के फाइटर जेट को प्रोवाइड करा सकता है पहले ही। सैटेलाइट से अब कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, सस्ता भी है और पूरे दुनिया में करेंटली बस अमेरिका के पास ही ऐसा कुछ सिस्टम है, HAPS के नाम से जाना जाता है, जो पूरे दुनिया में पहली बार एयरबस ने बना के दिया था इनको। 64 डेज की कंटिन्यूस फ्लाइट के साथ ये आता है और एरिजोना के डेजर्ट में
इसने उड़ान भरी थी। आगे चलकर अगर ये सक्सेस होता है तो इसमें 22 केजीज़ के हम कुछ वेपन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि सीधा फाइटर जेट्स पर ही बरपा सकता है। तो डेफ़िनेटली ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर मूव होगा अगर भारत ने इसको सक्सेसफुली डेवलप कर लिया तो। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ से, तो अज़रबैजान की तो अब खैर ही नहीं। आपको याद होगा अर्मेनिया को हमने हाल ही में पिनाका का मिसाइल सिस्टम भेजा था, लेकिन अब यहाँ पर अर्मेनिया फिर से भारत की तरफ आ गया है और कह रहा है कि हमारे पास सुखोई फाइटर जेट पड़े हैं। क्या आप प्लीज हमको अपनी अस्त्र मिसाइल दे सकते हैं हमारी सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत। स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध छिड़ गया था। वैसे तो अर्मेनिया ने ऑलरेडी 4 सुखोई 30 फाइटर जेट्स रशिया से बाई किए थे 2019 में, लेकिन आप कह लीजिए ये सफ़ेद हाथी है क्योंकि इसमें तो मिसाइल ही फिट नहीं है, और इसीलिए ये अब भारत के पास आ रहे हैं कि आप हमको अपनी एयर टू सरफेस वाले वेपन्स दे दीजिए, खास करके ये अस्त्र, जिससे हम अज़रबैजान को सबक सिखा सके। वहीं दूसरी तरफ अज़रबैजान को टर्की का पूरा सहयोग है। ये तो इनफैक्ट अपने फाइटर जेट्स भी देने पर आ चुके हैं अज़रबैजान को, सो दैट ये अर्मेनिया की कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सके। अब देखने लायक होगा कि भारत ये अस्त्र मिसाइल की डील को कैसे फाइनलाइज करता है। अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल की बात नहीं हुई है क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर, तेजी से बढ़ रही है ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दुनिया भर में। सो देखने लायक होगा कि क्या अर्मेनिया ब्रह्मोस मिसाइल में भी इंटरेस्टेड है क्या। हमारी अगली खबर जयपुर बेस्ड एक स्टार्टअप की तरफ से आ रही है जिसका नाम है फर्स्ट रोबोटिक्स। इन्होंने तो कृष्णा अनमैड ग्राउंड व्हीकल तैयार कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हो काफी स्टेल्थी लुकिंग, ये पूरी तरह से ऑटोनोमस यूजीवी है। ग्राउंड व्हीकल गेम चेंजर साबित हो सकता है ये इंडियन आर्मी के लिए। डिजाइनिंग से लेके डेवलपमेंट सारा कुछ भारत में ही किया गया है। एडवांस फीचर से ये लेस है। मिलिट्री की जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से इसको टेलर किया गया है, और मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में तो ये क्रिटिकल रोल को प्ले कर सकता है। काफी गेम चेंजर है ये। अब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले तो थर्मल रिमोट कंट्रोल्ड कैमरा वाला फीचर इसमें दे दिया गया है, रात के टाइम पे इजीली ऑपरेट हम कर सकते हैं। एडेप्टिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इसमें दे दी गई है। पेलोड एंड टोइंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, 1000 केजी ऑफ पेलोड को ये कैरी कर सकता है। आयरन कोर रबर ट्रैक इसमें दिया गया है, तो काफ़ी हद तक किसी भी टेरेन में ये जा सकता है विद हाई एंड्योरेंस। एंड्योरेंस भी इसकी बहुत अच्छी खासी है, 5 से 6 घंटे तक ये ऑपरेट करता है। गायरो बेस्ड कंट्रोल एंड एल्गोरिदम इसमें डेवलप किया गया है। 360 डिग्री सारा एंगुलर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, फिट किया गया है। फायर फाइटिंग कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। ये काफ़ी नहीं था कि इसमें तो अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हम फिट करने जा रहे हैं ताकि दुश्मनों के टैंक को ये ऑटोनोमसली खुद ही डिस्ट्रॉय कर दे। भला इससे बेहतरीन फ्यूचर और क्या ही हो सकता है। ये थी हमारी आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार इनोवेटिव स्टार्टअप न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ हमको लाइक करना मत भूलिएगा ऐसे ही कमाल की न्यूज़ सीरीज़ देखने के लिए।